महिला की शादी को 5 साल हो चुके थे और बेटी का स्कूल शुरू होने वाला था। पति ने अच्छे दिन जीने के बजाय स्कूल जोन वाला फ्लैट बेच दिया। उसने बाजार से 4 लाख कम में सौदा किया क्योंकि उसका मकसद घर में जमे लोगों को निकलवाना था। यह सब शादी के बाद शुरू हुआ था जब पति सास और बड़े भाई के परिवार को कुछ दिनों के लिए घर ले आया था। कहा गया था कि भाभी प्रसव तक रहेगी और बच्चे के 1 महीने बाद सब चले जाएंगे, पर वे 5 साल तक वहीं टिके रहे। इस दौरान बड़ा भाई घर को अपना समझकर मनमानी करता रहा। भाभी महिला के कपड़े पहनकर बाहर जाती और कपड़े धोने का काम उसी पर डाल देती। उनका बेटा बेटी की कॉपियां फाड़ देता और बेटी बार बार होमवर्क जमा नहीं कर पाती। महिला बोलती तो पति बस कहता कि सह लो, बच्चों की लड़ाई सामान्य है। धीरे धीरे वे खुद को मालिक मानने लगे। उन्होंने मुख्य शयन कक्ष लेने की ठानी और महिला बेटी को स्टडी में भेजने लगे। महिला ने कहा कि घर उसकी निजी संपत्ति है। बड़े भाई ने खौलते पानी की केतली उछाल दी और महिला का हाथ बुरी तरह जल गया। वह गाली देकर चिल्लाया कि यह उसके छोटे भाई का घर है और बाहरी औरत को बोलने का हक नहीं। पति फिर भी सिर झुकाए सामान समेटता रहा। महिला का सब्र टूट गया और उसने कागज उठाकर रिश्ता तोड़ने का निश्चय किया। उसने बेटी से कहा कि वे कुछ दिन ननिहाल चलेंगी और बेटी खुशी से मान गई। माँ बेटी निकलने लगी तो पति फिर सहने को कहता रहा। महिला ने कहा कि 5 साल सहा और बदले में उबलता पानी मिला, अब नहीं। वह बेटी को लेकर चली गई और पीछे लोग ताने मारते रहे कि वह लौट आएगी, पर महिला सीधे एजेंट के पास गई और बोली कि वह जल्दी बिक्री चाहती है, बाजार से 2 लाख कम पर, शर्त पूरी रकम और 1 हफ्ते में निपटारा। एजेंट ने कहा कि स्कूल जोन में यह सौदा हाथों हाथ जाएगा। अगले दिन खरीदार आए और 2 लाख घटाने लगे। महिला हिचक रही थी, पर खरीदार के साथ आया बेटा देखकर वह मान गई। कागजों पर दस्तखत हुए और आधी रकम मिल गई। उसी दिन पति का मैसेज आया कि वह कहाँ है, रात को क्यों नहीं लौटी, और कम बोलती तो क्या बड़ा भाई पानी फेंकता। उसने माफी मांगकर लौट आने को कहा। महिला ने समय देखकर लौटने की बात मानी। वह पहुंची तो सब खुश हुए और बोले कि एक दिन में ही अकड़ खत्म हो गई। फिर उन्होंने उसे खाना बनाने को कहा। महिला ने बताया कि वह तलाक की तैयारी कर चुकी है और वह सिर्फ सामान लेने आई है। बड़ा भाई फिर मारने को झपटा, पर बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे समेटने दो और देखो वह कहाँ जाएगी। उसने ताना मारा कि तलाकशुदा औरत बच्ची लेकर बाहर भूखी मर जाएगी और वापस गिड़गिड़ाएगी। महिला चुपचाप सामान बांधती रही। पति माफी कहने आया, पर उसकी बेरुखी ने महिला का दिल तोड़ दिया था। महिला ने कहा कि वह सलाह या माफी लेने नहीं, सूचना देने आई है कि वह उससे अलग हो रही है। वह सूटकेस लेकर बिना गर्माहट वाले घर से निकल गई, पर वे भरोसा करते रहे कि 3 दिन में वह लौट आएगी। उन्हें पता नहीं था कि महिला एजेंट के ऑफिस में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर चुकी थी। बाकी रकम भी आ गई थी और उसने कहा कि पैसे मिल गए हैं, अब घर के अंदर के लोगों को साफ कर दीजिए। उधर से कहा गया कि 1 घंटे में सब खाली हो जाएगा। इधर घर में वे महिला का इंतजार करते रहे। पति घबराया, पर बूढ़ी औरत कहती रही कि महिला की हिम्मत नहीं। बड़ा भाई भाभी भी बोलते रहे कि वह बाहर टिक नहीं पाएगी। वे कहते रहे कि उसे कुछ दिन तड़पने दो, पैसे खत्म होंगे, तब लौटेगी और तब उसे दबाएंगे। पति मन में डगमगाया, पर पुरानी कायरता से चुप रहा और काम पर चला गया। पति के जाते ही बूढ़ी औरत बड़े भाई के दंपति के साथ मुख्य शयन कक्ष बांटने पर बहस करने लगी। वे लगातार झगड़ रहे थे कि किसका हक है। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। बूढ़ी औरत बोली कि देखो वह लौट आई है, उसे बाहर खड़ा रहने दो। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई बोला कि दरवाजा नहीं खोला तो सामने वाला चला जाएगा। बूढ़ी औरत उठी और दरवाजा खोलने गई। अगले ही पल उसके मुंह से डर भरी आवाज निकली कि कौन है।